Hello everyone. So my name is Abhishek Desai. I am from Algobrain AI. So I work as a CTO. So पहले तो सॉरी हम लोग आज आपके लिए इवेंट कर रहे थे लेकिन थोड़े लेट हो गए. So स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपको पता होगा यहाँ पे जो वर्कशॉप है वो किसकी होगी? Hello, and welcome to the AI workshop of Algobrain. देखो आंसर आ गया. AI की वर्कशॉप है, राइट? सो सबने मार्वल मूवीज और सारी चीज़ें बहुत देखी होगी जिसमें AI आता रहता है. आज तो इंस्टा के पेज खोलो या यूट्यूब का शॉर्ट वीडियोस ओपन करो, वहाँ पे AI आता है. सब लोग जानना चाहते हैं मतलब AI. बट क्या है ये AI और डेवलपमेंट कैसे होता है AI का, ये किसी ने जानने की ट्राई नहीं की होगी, राइट? आपने अभी रिसेंटली मूवी आया कल की, नेटफ्लिक्स पे आया है एटलास, इन सब में AI है, राइट? सब बोल रहे AI जॉब ले लेगा, AI ये करेगा, बट आप में से किसी ने ये ट्राई किया कि AI है क्या? क्यों सब लोग बोल रहे इससे डरो या लोग बोल रहे इसको लर्न करो? किसी ने जानने की ट्राई की? सो हमारा ये वर्कशॉप एक्चुअली AI का मतलब AI के बारे में आपको सिखाने के लिए तो है ही, बट AI से बेनिफिट क्या होने वाले हैं आगे जाके. सो आपको पता होगा कोविड आया था बीच में, राइट? सो कोविड में ना बहुत लोगों ने बहुत मतलब उसमें सर्वाइविंग बहुत हार्ड हो गया था. लाइक तब हम लोग जॉब कर रहे थे गूगल के लिए. सो ये उस टाइम की बात है जब जॉब बहुत हार्ड थी, या घर से बैठ के कौन कैसे जॉब कर पाएगा ना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था. तब हम लोग बैठ के शांति से रात को 12 बजे जॉब चालू करते थे, 3 बजे या 4 बजे हमारा जॉब हो जाता था. वहाँ पे हम लोग AI के बीटा वर्जन्स बना रहे थे. जो आप गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हो उसमें से ही एक कंपनी फॉर्म हुई है जिसको बोलते हैं डायलॉगफ्लो, मतलब वो उनका प्रोडक्ट है. उसके बेसिस पे हम लोग क्लाइंट को सॉल्यूशंस बना के दे रहे थे. तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, एक AI प्रोडक्ट कैसे डेवलप होती है, एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन AI रिलेटेड कैसे बनता है, रिलेटेबल चीज़ें क्या होती है, इसके बारे में आज इस वर्कशॉप में आपको बताया जाएगा. ठीक है? तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ आदर्श. थैंक यू अभिषेक सर. सो ही इज़ आवर CTO एंड इन्होंने ही हमको AI के बारे में इतना कुछ सिखाया है. और सूरत में बहुत कम कंपनी है AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियली में प्रोवाइड करती हो. और सर हमको आज से 1 साल पहले मिले थे. सो उन्होंने ही सब कुछ ये सब बताया कि सूरत में उनको AI लेके आना है. आपने हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर में तो बहुत देखा होगा कि AI ये AI वो, बट हमारे सूरत में भी इतना नहीं है. सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि AI बेसिक्स है. AI होता क्या है. हम जिस AI को मैजिक समझते हैं कि AI कुछ बहुत बड़ा है, हम नहीं सीख पाएंगे, बहुत हार्ड है, सिर्फ IT वालों की बस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ. आई एम एन AI इंजीनियर और आप भी ह्यूमन, आप भी बन सकते हो. मैंने भी स्टार्ट किया था, वैसे बचपन से नहीं करके आया था AI. ओके, सो आज का वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं. अभी आपको एक मैं ये देखिए. Hello, and welcome to the AI workshop of Algobrain AI, where we explore the future of artificial intelligence together. I'm Algobot, your host for today's journey. Join us as we uncover the fascinating world of AI technologies, receive personalized career guidance, and gain insights into the latest trends shaping our digital landscape. Whether you're here to deepen your understanding of AI, enhance your career prospects, or simply satisfy your curiosity, this workshop is designed to equip you with the knowledge and skills to thrive in the evolving AI ecosystem. So relax, engage with our experts, and let's embark on this transformative learning experience. Let's dive into the limitless possibilities of AI together. सो अभी जो आपने देखा Hello, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल वॉइस थी. एंड जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो भी एक आर्टिफिशियल थी.
ओके, सो आपने जीपीटी यूज किया होगा बहुत लोगों ने, ठीक है, आपको पता है स्क्रिप्ट लिख सकता है। आपने वॉइस जनरेटर भी यूज किया होगा, बहुत लोगों ने किया भी होगा, स्क्रिप्ट डाल दिया, वॉइस उसका यूज कर लिया। सो ऐसे ही आप देखने जाओ तो हर एक छोटी छोटी चीजों में एआई एंट्री ले रहा है। आप वो मेडिकल फील्ड देख लो, आप वो सिविल की फील्ड देख लो, आजकल तो 3D मॉडल्स खुद पे खुद जनरेट हो रहे हैं, पहले लोगों को एक एक महीने लग जाते थे बनाने के लिए। सो आप मैटर नहीं करता कि कौन से बैकग्राउंड से हैं। हमारे लिए फ़ोन सबसे नया था बहुत पहले, कि फ़ोन आया है, बहुत कैसे यूज़ करेंगे, क्या होगा। आज भी हमारे दादा लोग को देखो तो बटन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, स्क्रीन टच पे मूव नहीं होना चाहते हैं। बट हमको क्या करना है, सीखना है न्यू टेक्नोलॉजीज को, डरना नहीं है। हम ह्यूमन से, सामने वाला भी ह्यूमन ही है जो सीख के बैठा हुआ है, हमको भी वो सीखना है। सो हमारा आज का जो पर्पस है वर्कशॉप का, वो ये है कि हम लोग बेसिक एकदम एक 5 साल के बच्चों को भी समझ में आ जाए ना, उस तरीके से हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बताने का ट्राई करेंगे। उसके पीछे कैसी टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे बना सकते हैं हम लोग उसको, वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोग के ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हम 2 पार्ट करें। तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल, उसका मतलब क्या होता है? एनीवन? सबको पता ही होगा आर्टिफिशियल का मतलब, बताओ बताओ क्या होता है? करेक्ट, और कोई? यस मैम। ओके, सो आर्टिफिशियल जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हुआ कोई वस्तु, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाइट्स हैं, एक है सनलाइट, एक है बल्ब। अभी सनलाइट तो नेचुरली आ रहा है हमारे पास, बट बल्ब हमने खुद ने बनाया, पक्का? अभी एक बात बताइए, हमने बल्ब का, हमको इसके ऐसा नींद में इमेजिनेशन आया था कि सोए हुए थे, हमको अचानक सुबह उठ के थॉमस अल्वा एडिसन ने ऐसे क्रिएट कर दिया? उसने कुछ तो देखा होगा ना। तो हमने क्या नोटिस किया था कि सुबह हम दिन में अच्छे से काम कर पा रहे थे, बट रात होते ही लाइट होती नहीं थी हमारे पास, तो हम काम नहीं कर पाते थे। तो हमने नेचर से इंस्पिरेशन लेके हमने लाइट का इन्वेंशन किया कि सुबह लाइट है यानी रात को भी होनी चाहिए, तो हम लोग काम अच्छे से कर पाएंगे, करेक्ट। इसी तरीके से इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने आर्टिफिशियल देख लिया, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु, बट इंटेलिजेंस आप किसको मानते हो? हम अपने आप को होशियार मानते हैं कि हाँ मेरे से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअली में? इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है? एनीवन आप में से पीछे बैठे हैं जो बताइए, कोई बात नहीं, हम गलतियां करनी है इस धरती पे। डायनेमिक सिचुएशंस के अनुसार खुद ही एक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। ओ करेक्ट, बहुत सही गए, मतलब बहुत सही तरीके से सके। किसी कोई और? यस मैम। करेक्ट। ओके, सो जो आंसर्स आ रहे हैं वो काफी हद तक क्लोज है, बट अगर बच्चे से आप पूछो कि इंटेलिजेंस क्या है, तो वो तो ये बोलेगा कि जो होशियार होता है उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, वही बोलेगा वो, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का मतलब देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर जिप दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्रो ने, आपने ये कहानी सुनी होगी क्रो की। अभी वो क्रो पत्थर डालता है पानी के अंदर, पानी का लेवल अप होता है, वो क्या वो बचपन से सीख के आया था? ऐसा नहीं, उसने अपने सराउंडिंग को देखा, एक्सपीरियंस किया, ट्रायल एंड एरर हुआ, उसके बाद उसको समझ आई कि नहीं ऐसा करूँगा तो पानी मिल जाएगा मेरे को। वहाँ पे जो मंकी कीबोर्ड पे टाइप कर रहा है और फ्रस्ट्रेट हो गया लास्ट में आके, वो टाइप क्यों कर रहा है? उसको पहले तो नहीं पता था कि वो कीबोर्ड है, उसके ऊपर क्लिक करना ही होता है, उसने किसी ह्यूमन को देखा होगा करते हुए ऐसा, तब वो कर रहा है। सेम एज नीचे डॉल्फिन, ये क्या कर रही है? बच्चे के साथ खेल रही है। क्यों खेल रही है? क्योंकि उसको दिख रहा है कि जब भी मैं बॉल वहाँ पास कर रही हूँ तो बच्चा खुश हो रहा है, उछल रहा है। सो ये लोग के अंडरस्टैंडिंग में ये लोग डिसीजंस ले रहे हैं कुछ अपने माइंड के अंदर ही। सो अगर मैं बेसिक एग्जांपल बोलने जाऊँ इंटेलिजेंस का क्या होता है, तो कोई भी बीइंग जो डिसीजंस ले सके उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। मैटर नहीं करता ह्यूमन हो कि एनिमल हो। आज आप एंट्स को देख लो तो वो जिस तरीके से अपना आर्किटेक्चर बनाते हैं एंट हिल, वैसा ह्यूमन आज तक नहीं बना पाएंगे। उनका अगर आप डीप डाउन देख जाके देखोगे बहुत बड़े एंट हिल्स होते हैं। सो हमने बिल्डिंग्स बनाना भी वही सीखे थे एंट की हेल्प से। ह्यूमन की क्वालिटी की अपने सराउंडिंग से कुछ सीख के और फिर आउटपुट देता है।
हमने लाइट को भी ऐसे बनाया था अपने सराउंडिंग को देख के। सो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एक ह्यूमन है, वो जंगलों में चल रहा है, वो जंगलों के अंदर चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वुड तैर रहा है पानी के ऊपर, रिवर के ऊपर। अब वुड तो बहुत हैवी होता है, फिर भी वो तैर रहा है। अब जिसको फिजिक्स पता हो उसको पता है डेंसिटी कम इसलिए तैर रहा है, ठीक है। बट ये ह्यूमन को उस टाइम पे तो नहीं पता था स्टार्टिंग में कि डेंसिटी कम है इसलिए तैर रहा है। तो उसने उससे इमेजिनेशन किया कि क्या मैं बहुत सारे वुड्स को बांध लूंगा तो एक फ्लैट सरफेस बन जाएगी। तो हम लोग जो लिमिटेड लैंड तक रह गए थे, अब हमने पानी पे सफर करना शुरू कर दिया। क्यों? हमने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया, कोई थिंकिंग लाई, कुछ डिसीजंस लिए, ट्रायल किए, फेल हुए, लेकिन एट द एंड कुछ इनोवेशन आया जो हमारे लिए वोट हुआ। सो ह्यूमन स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है कुछ नया बनाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हमको लगता है कि हमने बनाया है, बट एक्चुअली वो नेचर से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट सीगल है, वहां से हमने क्या किया, हैंग ग्लाइडिंग बनाना स्टार्ट किया पक्षियों को देख के, ठीक है। एरोप्लेन्स भी हमने उन्हीं को देख के बनाना स्टार्ट किया। इवन एरोडायनेमिक्स भी हमने पक्षियों को देख के ही सीखा है। हम बचपन में सोए हुए थे, ऐसा मन में कुछ आ गया हमने सुबह उठ के बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंटिल है, एंटिल की हेल्प से हमने बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट की है। डक के लेग्स को देख के हमने डाइविंग फिन्स बनाने शुरू किए थे जो स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं, क्योंकि अगर खुद के पाँव से सिर्फ तैरते तो इतना फास्ट नहीं तैर पाते, बट फिन्स का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से तैर पाते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियल देख लिया, इंटेलिजेंस देख लिया, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप वो लोगों की सुनी सुनाई बातें मत बताना। अभी हमने जो करंटली सीखा उसके हिसाब से आपके लिए क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल देखा, इंटेलिजेंस देखा, क्या है? यस सर, बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे डिसीजन लेने की पावर इंटेलिजेंट है, तो हाँ। ह्यूमन कुछ ऐसी चीजें बनाए जो डिसीजन खुद ले सके, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। आप मेरे को ये इंजीनियरिंग लग रहे हो आप ऐसे नहीं, आइडिया। ठीक है। सो आपने बहुत करेक्ट बोला। आर्टिफिशियल का मतलब हमने देखा था कि ह्यूमन के बनाया हुआ, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु। इंटेलिजेंस मतलब हमने देखा जो डिसीजंस ले सके। मतलब अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो मैं बोलता हूं, मेरा नाम आदर्श है, आदर्श इज अ ह्यूमन एंड ऑल ह्यूमंस आर मोटल। कि आदर्श ह्यूमन है और सारे ह्यूमंस मोटल है। तो अगर हम ये एआई को दो इनपुट देंगे तो तीसरा इनपुट उसके खुद के इधर से निकल के क्या आएगा कि आदर्श इज अ मोटल, ठीक है। उसको पता है आदर्श ह्यूमन है, ह्यूमंस मोटल है, तो आदर्श भी मोटल ही हुआ इनडायरेक्टली। सो ये तीसरा जो सेंटेंस निकल के आया ये क्या है, उसका डिसीजन था ये उसने खुद से बताया, हमने उसको नहीं सिखाया। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसी को बोलते हैं जो खुद से डिसीजंस ले सके, उसके आसपास के सराउंडिंग को देख के वो खुद से डिसीजंस लेता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ह्यूमंस कौन है? नेचुरल इंटेलिजेंस है। हम नेचर से पहले से बन के, हमको किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, गॉड ने क्रिएट किया है, वो बात सही है, बट हम नेचुरली आए हैं। सो आप यहाँ पे लेमन लैंग्वेज बहुत लिखी हुई है डेफिनेशन, इट्स लाइक कंप्यूटर्स थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स लाइक ह्यूमंस, ठीक है। अभी बहुत लोगों ने अगर एआई को डीप में पढ़ा होगा तो ये जो डेफिनेशन है बहुत लोगों को थोड़ी सी गलत टाइप की लग रही है, क्योंकि थिंग्स लाइक अ ह्यूमन और मोर देन अ ह्यूमन भी हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, बट ह्यूमन से नीचे नहीं, वो एआई नहीं है। आज हम जो एआई देख रहे हैं वो सारे के सारे वीक एआईज हैं, दे आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग एआई। आपने एलेक्सा देखा होगा, गूगल असिस्टेंट देखा होगा, इवन चैट जीपीटी भी वीक एआई है, ओके। अभी देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन क्या चाहता है, सब कुछ डुप्लीकेट करने का ट्राई कर रहा है। नेचर से जो देखा है वो खुद आर्टिफिशियल बनाने का ट्राई कर रहा है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। फर्स्ट हमने ह्यूमन को रखा हुआ है। ह्यूमन क्या करता है, किसी फ्रूट्स को, किसी ऑब्जेक्ट्स को देखता है आईज के थ्रू, ब्रेन के अंदर प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है कि ग्रेप्स है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है। अब उसी को हम अगर डुप्लीकेट करने का ट्राई करें एक मशीन के थ्रू, तुमको क्या क्या लगेगा? सबसे पहले आंखों के लिए कैमरा, प्रोसेसिंग के लिए जो ब्रेन की प्रोसेसिंग उसके लिए मॉनिटर, हम लोग लैपटॉप बोल सकते हैं, पूरा सिस्टम प्रोसेसर, ठीक है। और लास्ट में अगर हम लोग का आउटपुट चाहिए तो स्पीकर्स लगा देंगे तो वहां से आउटपुट आएगा, ओके।
सो यहाँ पे देखिए तो ये पूरा का पूरा डुप्लीकेट किया गया और मशीन के थ्रू, यहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है। इस फील्ड को हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। ये एआई का एक छोटा सा पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी फील्ड है, ये बस देखने की पावर देता है एआई को, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर विजन। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं, ठीक है? अरे सॉरी, ये वाला डॉग नहीं कुछ अच्छा डॉग लेते हैं, ठीक है? वो डॉग अभी हमारे पास सबके घर पे बहुत लोगों का पेट होगा, या फिर बहुत लोगों ने स्ट्रीट डॉग्स को भी ऐसा बिहेव करते हुए देखा होगा, ठीक है? तो हमारे पास एक डॉग है, ठीक है? हम इसका नेम टॉमी ले लेते हैं। अब टॉमी को हम लोग कभी घर पे लेके आए और टॉमी को हमने सिखाना शुरू किया कि आपको खाने का टाइम कब होता है, आपका खेलने का टाइम कब होता है, आपको वॉशरूम जाना है तो क्या साइन करने पड़ेंगे, ऐसा। तो अगर वो हमारी बात मानता है, हमने उसको ट्रेनिंग दिया अच्छे से, ऐसा ट्रेनिंग नहीं देना है अपने को नॉर्मली देना है कि क्या करना है क्या नहीं, ये ट्रेनिंग हमको नहीं देना है। ये हमारा एल्गो बॉट है, हमारा एल्गो डॉग है, ठीक है? सो हमने ट्रेनिंग दिया उसको। अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो हम पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट के तौर पे मारना नहीं है किसी को, ठीक है? ये हो सकता है खाना लेट दिया, खाना कम दिया, या फिर हम उसको डांट रहे हैं तो उसको समझ में आता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, तो उसको समझ में आता है कि मेरे को अगली बार से बात ये काम नहीं करना है, ठीक है? बट अगर हमारी बात मानता है तो हम उसको ट्रीट देंगे, ठीक है? तो उसको बात समझ में आती है कि हाँ, जब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे को ट्रीट मिल रहा है, जब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मेरे को पनिशमेंट मिल रही है। सेम वे में हम एआई को भी ट्रेन करते हैं। अगर एआई कुछ अच्छा कर रहा है, अगर हमारे जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट है, अगर उस आउटपुट को लेके आ रहा है, फिर उससे करीब जा रहा है, तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। और अगर कुछ वो दूर जा रहा है उस आउटपुट, समझ लो हमारा आउटपुट है 7 बट वो 1 गेस कर रहा है, 2 गेस कर रहा है, तो हम उसको पेनल्टी देते हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जितना वो 7 के पास ज़्यादा जाएगा उतना हम उसको रिवॉर्ड देते जाएंगे, और जितना 7 से दूर जाएगा हम उसको पेनल्टी देते जाएंगे, ठीक है? इस लर्निंग को भी हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। हमारे गॉडली सर अभी आएंगे तो आपको बताएंगे इन ब्रीफ, इन डीपली कि क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं जो आप लोगों ने देखे तो हैं बट आपको लगता नहीं कि एआई है कि नहीं है। एलेक्सा तो सबने देखा होगा, ये एक वीक एआई है। वीक एआई क्यों बोलते हैं इसको? क्या रीजन है वीक एआई बोलने का? उसके पास जो डेटा है सिर्फ उसी का इस्तेमाल करके ये आंसर दे सकता है। ओके, बट स्ट्रॉन्ग एआई पे ये करते हैं, बस जो डेटा होता है वही यूज करके वो लोग करते हैं। वो फिर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता है ये, वो So- ज़्यादा प्रोसेस करके कुछ यूनिक देगा। ओके, सो अगर मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं ना, एक वीक एआई और एक स्ट्रॉन्ग एआई किसको बोलते हैं, तो वीक एआई हम उसको बोलते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। स्पीकिंग की टास्क स्पीकिंग कर रहा है, लर्निंग का टास्क लर्निंग कर रहा है, फिर डिस्प्ले करवा रहा है कुछ, जनरेट कर रहा है कुछ, तो एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है वो। स्ट्रॉन्ग एआई किसको बोलते हैं? जो मल्टीपल टास्क कर सके। वी आर ह्यूमंस, वी कैन ड्राइव, वी कैन कुक, वी कैन वॉक, वी कैन स्लीप, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा एक मशीन वर्जन निकल जाए तो वो एक स्ट्रॉन्ग एआई है। आपने सोफिया का नाम सुना होगा, ठीक है? वो धीरे धीरे वीक एआई से स्ट्रॉन्ग एआई की जर्नी पे है अभी। वो स्ट्रॉन्ग एआई बनी नहीं है बट उस जर्नी पे है। वीक एआई से बाहर आ गई और स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर एंटर ले रही है, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जो सब लोग यूज करते हैं बट उनको पता ही नहीं कि ये एआई है। ये तो अभी आया हम लोग के पास, तो हमको पता चल रहा है कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चीज़ होती है, 1 साल पहले। बट गूगल बहुत पहले से यूज कर रहा है रिकमेंडेशन सिस्टम। ये क्या करता है? आपके डेटा को एनालाइज करता है, आपने जो प्रीवियसली सर्च किया होगा, आज से 1 साल पहले भी कुछ सर्च किया हो तो भी आप लिखने जाओगे तो रिव्यू ऑफिस दिखाएगा आपको। तो आपके डेटा को रीड करता है और नेक्स्ट वर्ड क्या लेके आना वो प्रिडिक्ट करता है। सो ये भी एक एआई है, बट एआई वर्ड आने से पहले हम इसको रिकमेंडेशन सिस्टम बोलते थे, अभी एआई बोलते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है? जितना हमने अभी तक सेशन अटेंड किया है, कोई डाउट? मेरे को भी एक डाउट है। मेरे पास कंप्यूटर तो है, मैं उसको हिंदी में बोलूंगा कि भाई चल ऐसे उठ के उधर बैठ जा, तो चला जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। चलो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैं बोलता हूँ मेरे लिए क्रोम खोल दे, यूट्यूब खोल दे, क्या वो खोल पाएगा? नहीं। आप वो मत सोचिए कि उसके अंदर क्या बोलते हैं टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो सब नहीं, कुछ भी नहीं उसके अंदर, नहीं कर पाएगा।
तो क्या चाहिए हमको कंप्यूटर को कुछ बताने के लिए? एक ऐसा माध्यम जो हमें और कंप्यूटर के Correct. को join करे। अभी समझिए कि पहले हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर को चाहिए वो क्या है। सो कंप्यूटर को जो चीज़ चाहिए वो है प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रोग्रामिंग है क्या? अभी बहुत लोग ऐसे आईटी बैकग्राउंड से होंगे तो सबको पता ही होगा प्रोग्रामिंग क्या है, बट अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन को या फिर जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं आता उसको बताना हो तो हम कैसे बता सकते हैं? प्रोग्रामिंग क्या है कि एक लैंग्वेज है, ठीक है? अगर उसको एकदम सिंपल एक एग्जांपल लेके जाए तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा सबने, ठीक है? हम वहां से एक बंदे को बुलाते हैं अय्यर भाई अपने, ठीक है? अभी समझिए अय्यर भाई को आती है साउथ इंडियन, तमिलनाडु के वो तमिल आती है उनको, मेरे को आती है हिंदी। अब मेरे को तमिल नहीं आती, अय्यर भाई को हिंदी नहीं आती, बट हमारे गॉडली साहब साउथ इंडिया के हैं और गुजरात में अभी, तो उनको हिंदी भी आती है तमिल भी आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गॉडली सर को पे लेके आऊँगा, खड़ा करूँगा, मैं बोलूँगा मैं जो हिंदी में बोल रहा हूँ आप उनको तमिल में समझाओ, और वो जो तमिल में बोल रहे हैं आप मेरे को हिंदी में समझाओ। तो ये बीच में क्या हुए? ट्रांसलेटर हुए हमारे, ठीक है? अभी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे बाइनरी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के ऊपर, बट प्रोग्रामिंग एक ट्रांसलेटर काम करता है हमारे लिए। ह्यूमंस उस प्रोग्राम को समझ पाता है और कंप्यूटर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके देता है। तो कंप्यूटर को समझ आता है कि बाइनरी लैंग्वेज में ये ऐसा ऐसा बोल रहा है, और कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज में आउटपुट देता है हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख पाते हैं, प्रिंट होकर। प्रिंट हेलो किया होगा, सब नहीं किया होगा, वो तो नॉर्मल हो गया है अभी, ठीक है? So it is a special language to tell computers exactly what you want them to do. Okay? एकदम लेमन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अभी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं। ये कुछ पॉपुलर लैंग्वेजेस के नाम है, बाकी आप देखने जाओगे तो आई थिंक सो मेरे को इतना ध्यान नहीं, बट 3000 के ऊपर लैंग्वेजेस हैं। ओके, सो सारे लैंग्वेजेस अलग अलग चीज़ों के लिए काम आते हैं, बट हमको इतने सब कुछ नहीं सीखना है ये बनाने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आर्टिफिशियल नीचे दो चीजें लिखी हुई है, क्या क्या है वो? मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अभी जो आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एक अप्रोच है, वो एक इमेजिनेशन है कि ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस टू। अभी ये दोनों क्या है? ये है थियरी, पूरी की पूरी थियरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, बट बनाना किससे? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से। सो ये क्या होता है, इसमें कितने एल्गोरिदम्स आते हैं, कैसे इसके थ्रू एआई को अचीव कर सकते हैं, उसको बताने के लिए आप तालियों से स्वागत करिए मेरे फ्रेंड का, डॉडली सर, हु इज एन एआई इंजीनियर, और मशीन लर्निंग आपको वही कराना है। थैंक यू। मैं आशा रखता हूँ कि सबको अच्छा लग रहा है, और हमारे जो हमने जो कंटेंट जो क्रिएट किया है वो बहुत ही लेमन टर्म्स में, चाहे आप जो भी फील्ड से क्यों ना हो, जो भी डोमेन से क्यों ना हो, आपको समझ में आना चाहिए एआई क्या है। क्योंकि बाहर की दुनिया को अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि एआई एक मैजिक है, कुछ ना कुछ तो मैजिक हो रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। तो हमारा ये जो वर्कशॉप है वो आपके लिए आइस ब्रेकर है, एक नॉलेज गेनिंग है कि एआई अंदर से कैसे काम कर रहा है, उसके एक आइस ब्रेकर की तरह ये वर्कशॉप काम करता है। तो हमने अभी तक एआई इन एन ओवरव्यू समझा कि एआई क्या है ऑल टुगेदर। तो जैसे आदर्श सर ने एंड करते हुए बोला कि एआई एक अप्रोच है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, गोल है मेरा एआई का, और वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ रास्तों से मुझे निकलना पड़ेगा। तो जो रास्ता है, तो दो तरीके के रास्ते हैं, एक आप देख सकते हो मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। तो मुझे जो विषय दिया गया है वो है मशीन लर्निंग का, तो मैं आपको उस रास्ते से लेके जाऊंगा कि हम एआई तक कैसे पहुंच सकते हैं मशीन लर्निंग को फॉलो करके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नाम है मशीन लर्निंग, कोई समझ पा रहा है ये क्या है? मैं आपसे थोड़ा ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ, वन वे अगर रखेंगे तो आप सब सो जाएंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो नाम है मशीन लर्निंग, उससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इंट्यूशन आ रहा है कि क्या ये हो सकता है? कोई भी
Teach machines what to do. Okay, sounds good. Anyone else? मशीन कैसे काम कर रहा है वो समझना है। मशीन? जो हमारा मशीन है जिसको ऑपरेट करता है अगर वो कैसे काम कर रहा है वो उसको टेम्परेचर समझना और हम क्या करवाना चाह रहे हैं वो कंप्लीट। ओके, नियर। सो मशीन लर्निंग से जो एग्जांपल जो एआई में हमने देखा, फर्स्ट एग्जांपल कौन सा वाला था? एक बोट का। बोट का इन्वेंशन कैसे हुआ, एक ह्यूमन कैसे चीज़ों को समझा, याद रखा और उसके पास बोट कैसे बनाया। तो हमारा जो एआई का गोल है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट या एक स्ट्रॉन्ग एआई जो ह्यूमन जैसा काम कर पाए। तो उसके लिए जो रास्ता है वो कौन सा है? मशीन लर्निंग। तो जब भी एक रोबोट को बनाना है, हाथ जो है, जो पैर जो है, चलना है, वो सब फिजिक्स के मैकेट्रॉनिक्स से हो जाएगा। पर मेन क्या है, मुझे अगर यहाँ से ए पॉइंट है, मान लो ये, मुझे बी तक जाना है तो मैं क्या करूँगा? मेरा ब्रेन कुछ सिग्नल देगा तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सा है? मेरा ब्रेन। टू क्रिएट द ब्रेन, दैट्स द चैलेंज फॉर एआई। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है मशीन लर्निंग। तो पहले जो ह्यूमन को आपने एग्जाम्पल में देखा कि उसने कुछ लकड़े को तैरते हुए देखा एक समुद्र के ऊपर से या पानी के ऊपर से, तो उसके लर्निंग में, उसके एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें प्रिंट हुई। फिर उसको प्रॉब्लम आया होगा कि मनुष्य जो है वो सिर्फ लैंड पे ट्रैवल कर पा रहा है, पानी के ऊपर से ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, भी लिमिटेड है। तो तब उसको याद आया होगा, अच्छा मैंने ऐसे कुछ देखा था, वो लकड़े जो है वो तैर रहा था, क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ? तो ये जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर को देना है वो कैसे हो पाएगा? मशीन लर्निंग के थ्रू। हम इसके और डीप में जाएंगे ये कैसे काम करता है। तो मशीन लर्निंग यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में लिखा है। वी कैन से मशीन लर्निंग इज अ मेथड बाय विच वी कैन अचीव एआई। या फिर मशीन्स को ऐसी कैपेबिलिटी देना कि वो जो देख रहा है अपने कैमरा के थ्रू या जो सुन रहा है अपने माइक के थ्रू, उसको कैसे सीख पाए, उसको वो सीखने का कैपेबिलिटी जो है वो देने का माध्यम है मशीन लर्निंग। हम आगे बढ़ते हैं। अभी ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं? यहाँ जितने भी बैठे हैं वो बेबी स्टेज से लेके अभी तक बड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो सब रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल से कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है। तो साइकिल कैसे चलाना सीख रहा है? एक पूरे साइकिल को वहाँ पे दिया गया है। जैसे कि एक बच्चा है वो साइकिल चलाने सीख रहा है तो वो बार बार गिर रहा है, फिर चला रहा है, फिर जब वो गिर जाता है तो मम्मी उसको थोड़ा कुछ डांट देती है या फिर कुछ उसको आश्वासन देती है। तो ऐसे बार बार जो एक्सपीरियंस उसके लाइफ में आया उसके वजह से उसने सीखा कि अगर मैं हैंडल को ऐसे सीधे पकड़ूंगा, अगर सेम स्पीड एकदम स्लो नहीं, एकदम फास्ट भी नहीं, एक स्टेबल स्पीड अगर मेंटेन करूंगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मैं नहीं गिरूंगा। उसने तो एक्सपीरियंस से सीखा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। सही है? तो ह्यूमंस कैसे लर्न करते हैं? अपने एक्सपीरियंस से। जब वो बच्चे थे तब से लेके जो एज में अभी है, जो पल में वो अभी है, जितने कुछ उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, वो सब साथ में प्रोसेस करते हुए वो अगले डिसीजन को लेते हैं, है ना? तो वैसे ही ह्यूमंस ऐसे सीखते हैं। तो मशीन्स कैसे सीखेंगे? हम देखेंगे दूसरा एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, अगर आप देखो तो वो सब बहुत ही सिंपल है। फ्रूट्स हो गया या फिर ह्यूमन से रिलेटेड, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सबको समझ में आए। अलग अलग डोमेन से लोग यहाँ पे बैठे हुए, तो सबको ये चीज़ समझ में आए। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो दो डिफरेंट फ्रूट्स यहाँ पे दिखा गया है। एक है ऑरेंज, दूसरा है एप्पल। तो इससे हम क्या करने वाले, एक मशीन को फ्रूट्स के नाम सिखाने वाले। दो फ्रूट्स हैं, कौन से? ऑरेंज है और एक एप्पल। अभी हम एक मशीन, ये जो घूम रहा है उसको मशीन मानो, तो हम मशीन को सिखाने वाले फ्रूट्स के नाम। तो यहाँ पे ऑरेंज अगर देखो तो ऑरेंज के दो इमेज है, एक पूरी ऑरेंज जो है और दूसरा है वो कटा हुआ एक ऑरेंज है। एप्पल का भी वैसे देखिए पूरा एप्पल है और एक कटा हुआ एप्पल है। तो हम मशीन को क्या दे रहे हैं? एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि एप्पल सिर्फ पूरा हुआ वैसा नहीं, कटा हुआ भी एक एप्पल हो सकता है। ऑरेंज भी एक फुल एप्पल भी, फुल ऑरेंज भी हो सकता है, एक कटा हुआ ऑरेंज भी हो सकता है।
जैसे कि ह्यूमंस में बहुत सारे एक्सपीरियंस से वो चीज़ें डिसीजन मेकिंग करते हैं, वैसे ही मशीन को हम अलग अलग इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग के लिए कि ये जो है ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। तो अलग अलग इंस्टेंस जब प्रोवाइड करते हैं उसके वजह से मॉडल या मशीन क्या होता है, ट्रेन होता है। मशीन ट्रेन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो हम देख सकते हैं कि हम मॉडल को पूछ रहे हैं या कंप्यूटर को पूछ रहे हैं, हमने क्या, हमारा गोल क्या था, मशीन्स को फ्रूट्स के नाम सिखाना। हमने उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया, अभी हम उनको टेस्ट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। एक डेटा, एक फ्रूट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये क्या है बताओ। जैसे कि मैंने ऑरेंज और एप्पल सिखाया था, तो उसको मैंने वो इंस्टेंस प्रोवाइड किया तो वो बोलता है ये ऑरेंज है, ये एप्पल है। तो मशीन लर्निंग का एक बहुत ही लेमन टर्म में आपने यहाँ पे देखा कि मशीन लर्न्स कैसे करती है, अलग अलग इंस्टेंसेस, अलग अलग एक्सपीरियंस के थ्रू मशीन लर्निंग। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मशीन लर्निंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ह्यूमंस को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो वो भी अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो पहला जो तरीका है मशीन लर्निंग के अंदर, वो है सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे डेफिनेशन भी आ गया है, पर नाम से आपको क्या पता चल रहा है सुपरवाइज्ड लर्निंग की मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे सुपरवाइज्ड लर्निंग आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो? लीडर है, उसको एक्सपीरियंस है कि वो क्या क्या काम कर रहा है। ओके जो न्यू वाइज आए हैं ओके, वो समझा रहा है, उनकी गलतियों पर उनको रोक रहा है। यस यस, वेरी मच करेक्ट। एनीवन एल्स? किसी भी चीज़ की सारी प्रॉपर्टीज है वो मशीन को एज अ डेटा दी है, और मशीन दूसरी चीज़ जो हम ऑब्जर्व करने के लिए लेंगे उसमें से वो प्रॉपर्टीज देखेगी और मैच करेगी। अगर सिमिलर हुआ तो वो डिसीजन लेगी उसके हिसाब से। ओके ओके, मुझे लगता है आपने मॉडल भी ट्रेन किया होगा शायद, इतने नॉलेज से बोल रहे हो तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, टीचिंग अ कंप्यूटर टू मेक प्रेडिक्शंस बाय शोइंग इट लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स विद द करेक्ट आंसर्स। हम उसको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि इसके जस्ट पहले एक एग्जांपल देखा जो फ्रूट्स को हम सिखा रहे थे, तो हमने प्रोवाइड किया था वहाँ पे कि ये एप्पल है, ऑरेंज है। तो वैसे ही सुपरवाइज लर्निंग होता है। अभी हम जरा देखेंगे कि सुपरवाइज लर्निंग ह्यूमंस में कैसे होता है। मान लो एक फ्रूट है, एक बच्चे को एक फ्रूट दिखाया गया, उसको पता नहीं है फ्रूट कौन सा है, वो गेस करने वाला है कौन सा फ्रूट है। तो वो बच्चे को जब दिखाया गया तो उसने बोला कि ये तो ऑरेंज है। तो टीचर ने क्या बोला, ये ऑरेंज नहीं है, ये एप्पल है। तो एक टीचर ने यहाँ पे क्या, उसको एक सुपरवाइजर के तरह एक्ट कर रहा है। एग्जाम्स में सुपरवाइजर्स आते हैं, वो क्या करते हैं, एग्जाम को सुपरवाइज करते हैं। कोई कॉपी तो नहीं कर रहा, कोई देख के तो नहीं लिख रहा। तो वैसे ही एक टीचर या जिसको पूरी नॉलेज हो, वो क्या कर रहा है, मशीन को सिखा रहा है, ह्यूमन को यहाँ पे सिखा रहा है कि तूने ऑरेंज बोला पर ये ऑरेंज नहीं है, ये एप्पल है। अभी हम देखेंगे कि मशीन्स में कैसे होता है। मशीन्स के अंदर भी एक लेबल डेटा है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे गए हैं, जो बेल पेपर है, कैरेट है, टोमेटो। हमने यहाँ पे पहले से लेबल्स दे दिए। अभी मैं मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ। तो मॉडल क्या है, मॉडल आप समझो कि कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो फिर ट्रेनिंग होने के बाद, सीखने के बाद मैं उसको एक डेटा दे रहा हूँ जिसमें 3 वेजिटेबल्स हैं, और मैं उसको पूछ रहा हूँ ये चीज़ें क्या है। तो प्रेडिक्ट करता है कि ये बेल पेपर है, कैरेट है, टोमेटो है। तो आप अगले जो लर्निंग्स हम देखने वाले हैं, आप उसकी इनपुट डेटा को देखना, जो हम डेटा देने वाले हैं उनको, वो जरा ध्यान में रखना। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने वेजिटेबल्स भी दिया, उसकी इमेजेस भी दिया, उसके नाम को भी दिया, है ना, वो क्या है। तो वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि ये बेल पेपर है, कैरेट है या टोमेटो है। वैसे नेक्स्ट टाइप ऑफ जो लर्निंग आता है वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब ऊपर कोई है सिखाने वाला, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब उसका ऑपोजिट कि कोई सिखाने वाला नहीं है, पर हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उसके अंदर के ट्रेंड या सिमिलैरिटीज को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ह्यूमंस के बीच में कैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग काम करता है। आप सब कॉलेज में ही हो, अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, या कॉलेज से ही आए हो।
तो कॉलेज में बहुत सारे लोग क्लासेस कट करते हैं ना, बंक मारते हैं। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम होता, एग्ज़ाम के नाइट में क्या करते हैं, ऐसा फर्र करके पूरा पेजेस यहाँ वहाँ टर्न करके पूरा सीखते है ना, खुद से सीखते। टीचर ने क्लास में तो सिखाया होगा, पर हम क्या करते हैं, खुद से सीखने का ट्राई कर रहे हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग भी क्या करता है कि एक ह्यूमंस के अंदर सुपरवाइज लर्निंग मतलब टीचर उसको बैठ के सिखा रहा है। मान लो एक अल्फ़ाबेट्स कैसे वो सिखा रहा है, ABCD सिखा रहा है साथ में बैठ के। और एक दूसरा एक एग्जाम्पल जहाँ पे वो स्टूडेंट खुद सीख रहा है ना, कोई उसको सिखाने वाला नहीं। अभी हम देखेंगे मशीन्स के अंदर कैसे ये काम करता है। मान लो एक रोबोट है, रोबोट के आगे बहुत सारे फ्रूट्स रखे गए। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जो इनपुट डेटा है आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मैं बोल रहा था कि एप्पल है, बनाना है, पर यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने नाम नहीं दिया कि ये क्या चीज़ है, पर मशीन क्या करने की ट्राई कर रहा है, उसको देखते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए उसने बोला कि दिस आर वन थिंग। क्या चीज़ है? ब्लू जो है, ब्लू सर्कल आपको दिख रही है, वो बोल रहा है कि दिस आर वन थिंग, एंड दूसरा बोल रहा है दिस आर समथिंग एल्स। तो उसने किसके बेस में क्लासीफाई किया होगा? उसने देखा कि इसका शेप अलग है, इसका कलर अलग है, एप्पल ग्रीन कलर का है और बनाना जो है वो येलो कलर का है। बनाना थोड़ा और लंबा है, वो जो एप्पल है वो थोड़ा राउंड है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मशीन ने क्या किया, दोनों चीज़ों को अलग अलग बोल दिया। वैसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। मशीन को पता नहीं कि क्या सही है, पर उसके सामने जो इनपुट है उसको देखते हुए उसके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है या डिफरेंस है उसको देखते हुए वो कुछ प्रेडिक्ट करता है, कुछ क्लासीफाई करता है। तो वैसे अनसुपरवाइज लर्निंग काम करता है। तो हमने अभी तक कितने टाइप ऑफ लर्निंग देखे? पहला सुपरवाइज, सेकेंड अनसुपरवाइज। अभी हम बढ़ रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की ओर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना। जैसे कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड बहुत ही सिंपल था, हमें पता चल गया था कि कोई ऊपर होता है, किसी में तो ऊपर नहीं होता। पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन को हम जरा पढ़ेंगे। When a computer learns to make decisions by trying different actions and receiving rewards or penalties। एक एग्जाम्पल हमने रिवॉर्ड और पेनल्टी का इसके जस्ट पहले देखा, वो कौन सा था? वो डॉग का एक एग्जाम्पल। डॉग के एग्जाम्पल में क्या था? अगर वो हम जो बोल रहे हो कर रहा है तो हम उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं कर रहा तो पेनल्टी प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही अभी हम देखेंगे एक रोबोट एक एनवायरनमेंट में कैसे ओबे कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये रोबोट एक ओपन एनवायरनमेंट में और उसके सामने दो ऑप्शंस हैं। एक है जो नल उसमें से पानी बह रहा है, दूसरा एक जगह पे फायर लगा हुआ है। ठीक है, दो ऑप्शंस है, वो कोई भी एक ऑप्शन को वो चूज कर सकता है। तो वो अभी क्या करता है, वो फायर के पास जाता है तो उसका -50 पॉइंट्स, तो उसको तब समझ में आता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमंस के जैसे ही बार बार कुछ चीज़ों को करते हुए, मान लो मैं एक जगह पे जाता हूँ, मुझे नहीं पता जहाँ, मान लो मैं सूरत में पहली बार आया और मुझे जगह नहीं पता, तो मैं कैसे करूँगा? मैं एक वे ले लूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ से मैं जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ कहाँ तक जाता है। फिर मल्टीपल टाइम्स मैं एक जगह से जाऊँगा, एक रास्ते से जाऊँगा, तो वो रास्ता मुझे पता चल जाए कि ये रास्ता मुझे कहाँ पे लेके जाएगा। वैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कैसे का मशीन सीखता है उसके एक्सपीरियंस से। मल्टीपल टाइम्स वो करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो फायर के पास गया तो उसका 50 पॉइंट्स माइनस हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या ट्राई करेगा कि फायर के पास नहीं जाए पर नल के पास जाए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अभी एक वीडियो को हम देखते हैं। ये वीडियो में एक हाइड एंड सीक, जो ओपन एआई सब जानते हो कि चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं सब, तो ओपन एआई चैट जीपीटी के क्रिएटर है। तो उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स हैं, वो कुछ सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो हाइड एंड सीक का है। तो जो ब्लू है वो क्या कर रहा है, हाइड करने का ट्राई करता है, और रेड सीक करने का ट्राई करता है। तो ये वीडियो को हम ध्यान से देखेंगे कि ब्लू क्या करने की ट्राई कर रहा है और रेड क्या क्या करता है उसको ढूंढने की। ओके, तो सब ध्यान से यहाँ पर देखिए।
On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. However, we found that after more training, the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter. In the last stage of emergent strategy that we observed, the hiders learn to lock as many boxes as they can before constructing their fort in order to defend against box surfing. So how do agents acquire these skills? They're trained using reinforcement learning, an algorithm inspired by the way animals on Earth learn. The agents play thousands of rounds of hide and seek in parallel for many days. They train against each other, as well as past versions of themselves, using an algorithm called self-play. Co-evolution and competition on Earth led to the only generally intelligent species known to date, humans. While this world is far less complex than Earth, we have found evidence that simple rules can lead to increasingly intelligent behavior from multi-agent interaction. We hope that with a much larger and more diverse environment, truly complex and intelligent agents will one day emerge. तो आपने देखा क्या हुआ? रेड क्या कर रहा था? सीक करने का ट्राई कर रहा था और ब्लू हाइड करने का। तो कितने सारे अलग अलग तरीके वो ट्राई करते हैं। पहले तो वो एक रूम के अंदर छुप गए, तब वो क्या करते थे, डायरेक्ट रेड आके एंटर करके सीक कर लेते थे। दूसरा फिर क्या कि उन्होंने बॉक्स से बंद करने का ट्राई किया, फिर उन्होंने क्या किया, रैम्प का यूज़ किया अंदर आने के लिए। तो अलग अलग तरीके उन्होंने ओपन किया। पहले कोई जीत नहीं रहा था, आपने अगर देख रहा हो तो वो मल्टीपल टाइम्स कुछ ना कुछ ट्राई करते, उसके बाद एक एक के ऊपर विक्टरी पाती। तो वैसे रीइंफोर्समेंट भी, लर्निंग भी मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मशीन लर्निंग क्या है, हमने देखा मशीन्स को सिखाने का तरीका। अभी मशीन्स 2-3 तरीकों से सीख सकते हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकेंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अभी हम आगे देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या करता है। तो उसके लिए मैं मेरे कलीग वंदन बिरानी को बुलाना चाहता हूँ, वो आपको डीप लर्निंग के बारे में ज़्यादा समझाएंगे। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। Hello guys, how are you? Feeling fine? So सबसे पहले हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आदर्श सर ने सिखाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, राइट? आर्टिफिशियल का सीख लिया, इंटेलिजेंस सीख लिया, मतलब कोई एक चीज़ जो जिसके पास ये कैपेबिलिटीज है खुद से सीखने की, राइट? फिर एक अप्रोच सीखी हमने मशीन लर्निंग, जो गॉडली सर ने सिखाया, राइट? अभी है डीप लर्निंग। किसी को पता है डीप लर्निंग होता क्या है? कोई आइडिया?
द हार्ट ऑफ द मॉडर्न एआई। ये आप जहाँ पे भी देखोगे चैट जीपीटी या फिर सोरा या फिर अपने जितने भी एआई है वो डीप लर्निंग वहाँ पे एग्जिस्ट ही करता है। ये सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब ये तो होना ही चाहिए, डीप लर्निंग सब जगह। तो ये होता क्या है एक्चुअली? हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके पास दो अप्रोच है, मशीन लर्निंग एंड द सेकंड वन इज डीप लर्निंग। अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट अगर हमारे पास मशीन लर्निंग एज एन अप्रोच है, राइट, तो फिर डीप लर्निंग की क्या जरूरत है? डीप लर्निंग की जरूरत ही क्या है? तो मशीन लर्निंग के भी लिमिटेशंस हैं जो डीप लर्निंग सॉल्व करता है। हम देखते हैं कैसे। These are the four objects। आपको पता ही होगा सिंपल कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर, ये सब। अभी ये ऑब्जेक्ट्स अगर मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को अगर मैं फीड करूं, राइट, तो ये मशीन लर्निंग मॉडल इसको क्या लेबल देगा? अगर मशीन लर्निंग मॉडल का तो ऑब्वियसली है वो एप्पल, चेयर, हैमर, क्लॉक नहीं देगा, बिकॉज दिस फोर ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। इसका शेप्स डिफरेंट है, कलर्स डिफरेंट है, राइट, साइज डिफरेंट है। तो मशीन लर्निंग कैन इजीली बाइफरकेट दिस। बट व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर? जैसे कि गॉडली सर ने एक एग्जांपल दिखाया था हमको कि अगर मैं ऑरेंज दूं या फिर एप्पल दूं, वहां पे बाइफरकेशन हो सकता है क्योंकि कलर डिफरेंट है। बट व्हाट अबाउट द शेप्स एंड कलर्स आर सेम? तभी क्या होगा? तब क्या मशीन लर्निंग बाइफरकेट कर सकता है? नहीं, वो सबको एप्पल ही बोलेगा। और ऐसा क्यों होता है हम उसको थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग को अगर मैं बोलूं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू लर्न दिस ऑब्जेक्ट, राइट, वो क्या देखता है? वो उसका कलर देखेगा एंड शेप देखेगा। अभी ये सारे फीचर्स होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉल, मशीन लर्निंग ने ये दो फीचर्स देखे, राइट, कि रेड कलर है एंड शेप इज सर्कल। एंड व्हाट अबाउट अगर मैं ये ऑब्जेक्ट मशीन लर्निंग को दूं, तो क्या इसको बॉल कहेगा या फिर एज एन एप्पल बोलेगा? ऑब्वियसली एज एन एप्पल बोलेगा, राइट। बट डीप लर्निंग, अगर मैं डीप लर्निंग को ये देता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीप लर्निंग एज द नेम सजेस्ट इट लर्न्स इन अ डीपर लेवल। तो वो देखेगा अभी हाँ रेड कलर तो है, टेक्सचर कैसा है, फिर स्लाइटली ओवल शेप, वो बहुत डीपर लेवल पर देखता है, लर्न करता है। तो अगर मैं ये रेड बॉल अगर देता हूँ तो फिर वो असाइन नहीं करेगा। सेम एज अगर वो सारे ऑब्जेक्ट्स मैं उसको डीप लर्निंग को दे देता हूँ तो वो एप्पल, पीच एंड यूट्यूब एज अ करेक्ट आंसर देगा, राइट। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एज द नेम सजेस्ट डीपर लेवल पर सीखता है, राइट। तो जैसे कि इमेज मैंने दिया है, ये ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का इमेज है कि इस इमेज में क्या है, पर्सन्स है, कार्स है। तो वो जैसे कि यहाँ पे पर्सन्स, कार्स बहुत छोटे लेवल पर है, बट बहुत छोटा है, मतलब साइज बहुत कम है, बट फिर भी वो एनोटेट कर सकते हैं डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत इसके जो फीचर्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करता है डीप लर्निंग। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक दूसरा लिमिटेशन है मशीन लर्निंग का। जैसे कि क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, आप कोई भी सॉल्व करना है, कोई भी सॉल्व। नाइस, ओके, बहुत इजी है, ठीक है। अब आप ही सॉल्व कीजिए इसको, टाइम लगेगा, राइट। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, ये तो बहुत इजी होगा, आप कीजिए, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अगर जैसे कि मेरे पास अगर कोई डेटा है बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे कि इमेजेस आर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, राइट, अगर मेरे पास डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वो मैं मशीन लर्निंग को नहीं फीड कर सकता, वो उसके एक लिमिटेशन है, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, डीप लर्निंग कर पाएगा वहाँ पे। बट हमने देखा यहाँ पे लिमिटेशंस है मशीन लर्निंग का, राइट। हमने देखा कि डीप लर्निंग कैसे सॉल्व करता है, बट व्हाट्स बिहाइंड डीप लर्निंग? डीप लर्निंग है क्या एक्चुअली, राइट। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
अभी डीप लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मिमिक्स द वे द ह्यूमन ब्रेन लर्न्स एंड रिमेंबर। अभी 1954 में दो साइंटिस्ट थे जिसने सोचा कि अगर हमारी ब्रेन जैसे मतलब हम कैसे सीखते हैं, रिमेंबर करते हैं, राइट, हम लर्न करते हैं, तो क्या ये मशीन सीख पाएगा? क्या मैं ऐसा कुछ चीज बनाऊं जो मशीन सीख पाएगा? तो उसने सोचा कि हम थोड़ा बायोलॉजी साइड जाते हैं। उसने सोचा कि हम न्यूरॉन्स, जैसे हमारे ब्रेन्स में 8 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, राइट, और दूसरे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा भी होते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसका इंटेलिजेंस आपको पता ही होगा। तो न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं वो देखकर उसने मतलब वो दोनों साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वो सब सारी चीज़ें बनाई जिसको आगे जाके डीप लर्निंग भी बोलते हैं। तो ये पूरा एक न्यूरल नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट है, परसेप्ट्रॉन। अभी आप क्वेश्चन पूछोगे कि जैसे हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, आप कंपेयर कैसे कर सकते हो कि एक छोटा सा ये न्यूरल नेटवर्क काम करे? तो उसके लिए हम एक गेम खेलेंगे। तो अब 5 to 6 कंटेस्टेंट आ जाएंगे, जिसको भी आना। The game is very simple. और दो आ जाओ। और हाँ कल से अरे सीखने हैं अपने। हाँ सीखिए। The game is very simple. You have to come. आपको अंदर हाथ डालकर सिर्फ फील करना है कि कौन सा एनिमल है, राइट? आपको देखना नहीं है, बारी बारी करके आ जाए। अगर आइडिया आ जाए तो आप जा सकते हो फिर। एंड आपको बोलना भी नहीं आंसर अभी, बोलना है? ओके, आप जा सकते हो। थोड़ा रोटेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो थोड़ा डिफरेंट। सीधा मैच नहीं है। और किसी को आना है? हाँ, गेस करने में गैस करने पार्टिसिपेट आ जाओ, जो जिसको भी आ जाओ, फिर टाइम दे रहे हैं। हाथ में नहीं आ रहा। ओके, सबने गैस कर लिया कि कौन कौन सारी बोले? आप बारी बारी करके बोलिए। आई थिंक इट्स एलिफेंट। एलिफेंट लागे, रैबिट, एलिफेंट, रैबिट, ओके। मैं मेजोरिटी ने यहाँ पे एलिफेंट बोला है, तो आपका क्या आंसर रहेगा? आप क्या बोलोगे आंसर? एलिफेंट ही होगा। दो लोगों ने यहाँ पर रैबिट बोला है, तो आप उन पर वोट करना चाहोगे?
बोलोगे कि हाँ लग रहा है, थोड़ा उस पर थोड़ा दाव लगा देते हैं। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क जो होता है ना वैसे ही काम करता है, जैसे कि आप यहाँ भी ले, और न्यूरल नेटवर्क आपको लगता होगा डीप लर्निंग एआई बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट डीपर लेवल पर बहुत इजी है। अब अगर आप उसका कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो आपको भी बहुत आसानी इजी लगेगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास एलिफेंट, ठीक है, मैंने डिफरेंट एंगल्स में ऑब्जेक्ट्स दिया, ठीक है, फील करने के लिए। तो वैसे ही आप समझ लो कि मैंने ये सारे नोड्स जो दिख रहे हो, एक आप पर्सन समझ लो, यहाँ पे जितने भी पर्सन है वो सारे नोड है। किसी ने सोचा, किसी ने प्रेडिक्ट किया कि मैंने हाथी के दांत छुए या फिर टेल छुआ, तो प्रेडिक्शंस में किसी का एलिफेंट फेस बोला, फिर किसी ने राइनो हो सकता है, बफेलो स्लैग, किसी ने रैबिट बोला, जैसे कि यहाँ पे। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि इनपुट्स तो लेता है, बट इनर लेवल पर प्रेडिक्शंस भी होते हैं। अभी प्रेडिक्शंस कैसे कि कंप्यूटर में तो नंबर्स ही होते हैं, 0101 मींस नंबर्स में ही सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत प्रेडिक्शंस होते हैं डिफरेंट, एंड बाद में वो वोटिंग करते हैं कि जैसे कि इनर लेवल पर बोला कि यहाँ पे एलिफेंट हो सकता है मेन में, तो वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में यहाँ पे आगे जाए, एट द एंड वो प्रेडिक्शन होगा कि हाँ ये एलिफेंट है, एलिफेंट को ज्यादा वोट मिला है तो मैं एलिफेंट ही चूज करूंगा, बाद में राइनो बफेलो वो नहीं। तो न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे काम करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे वेराइटीज में होते हैं। वो तो एक सिंपल सा बेसिक चीज होता है, बट न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो सिर्फ इमेजेस के लिए होते हैं। ट्रांसफॉर्मर सुना है कभी? किसी ने ट्रांसफॉर्मर सुना होगा, राइट? चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, राइट? तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, एंड इमेजेस के लिए कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, शायद आपको पता होगा। तो बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं। अभी हमने आप बैठ सकते हो। हमने देखा मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग कुछ ऐसे देखेगा। अगर आपको सीखना है मशीन लर्निंग, तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है आपको मतलब पहले सीखना पड़ेगा। एंड मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का बेस है, मतलब डीप लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग तो होगा ही होगा। और अगर मैं डीप लर्निंग की बात करूं, तो डीप लर्निंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने डायरेक्टली जंप करना, बट डीप लर्निंग भी बहुत ईजी है अगर आप सीखने जाओ तो। अभी उसका कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जो डीप लर्निंग आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। एडोबी सुना? एडोबी, राइट? उसमें भी एआई अभी डाल दिया, तो जनरेटिंग इमेजेस टू टेक्स्ट, filling the images. अभी इंटरनेट पर अब जितने भी इंटरेस्टिंग चीजें देखोगे ना, वहाँ पे डीप लर्निंग होता ही होता है मेजोरिटी केस। बट अगर आप कंपैरिजन करो मशीन लर्निंग के साथ, तो जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल है, राइट? तो वो 10 to 15 मिनट्स में ट्रेन हो सकता है अगर गूगल करना चाहे, फिर माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई। बट ये जो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं ना, बहुत टाइम लेते हैं बनाने के लिए। जो जीपीटी था ना, GPT-3, उसको अराउंड 34 डेज लगा कंटिन्यूसली ट्रेनिंग। अभी जीपीयू तो उसके पास बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, तो एक लिमिटेशन है डीप लर्निंग का कि बहुत टाइम लेते हैं। तो थैंक यू, एंड सो आई वुड लाइक टू वेलकम अभिषेक सर ऑल मीटिंग्स। हाय
कैसा लगा पहले तो? हमने ज़्यादातर ऐसा ही रखा है कि भाई यूथ बोर ना हो जाए। आजकल इंस्टा स्टोरीज रील्स देख देख के लोगों को पढ़ाई भी वैसी ही चाहिए, तो हमने कंटेंट भी वैसा ही रेडी किया है। सो आपने ये सब चीज़ें देखी, उसके बेस ऑन पे ही हम लोगों ने मतलब हमारी टीम ने ये सोचा था कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए। लोग कहते हैं ना वो गूगल तो यहाँ आना चाहिए, गूगल का ये होना चाहिए, गूगल जैसा इंडिया में कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने सोचा कि चलो एक स्टार्ट तो करते हैं, और इस स्टार्ट के बेस पे हम लोगों ने अल्गोब्रेन एआई सूरत में स्टार्ट की है। सो मैं, अभिषेक, पार्थ सर और यश सर, नील सर, नंदिनी मैम, सो ये सब लोगों ने मिलके हमारी टीम ने रेडी किए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे आप जैसे बच्चे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनको जॉब मिले, एआई बेस नया कुछ सूरत में स्टार्ट हो। क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सब बन जाते हैं, बट फिर अचानक से डेविन आ जाता है जो बोलता है कि अब तो इंजीनियर्स को डरना चाहिए, राइट? फिर कोई आके ये बोल देता है कि ये एआई आ गया, अब तो जॉब जाने वाली है। तो हम लोगों ने सोचा चलो एआई से डरे नहीं, एआई को सीखें और उससे हम लोग नई नई प्रोडक्ट्स इन्वेंट करें और जॉब क्रिएट करें। तो दैट्स वाई हमने ये कंपनी स्टार्ट की है। तो कोर्सेज के रिलेटेड और जो गूगल सर्टिफिकेशन है उसके रिलेटेड बारे में बात करने के लिए मैं गॉडली सर को बोलता हूँ। सो हेलो अगेन। तो हमने पहले से AI ML तक फ्रूट्स देख रहे थे, कुछ सिंपल एग्जांपल देख रहे थे। जैसे वंदन सर आए तो वहाँ पे क्या है, इक्वेशन आया है ना, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें सडनली आ गई। पर AI मतलब बहुत बड़ा है जब बोल रहे हैं, तब उसके अंदर कुछ तो चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मैथमेटिक्स जैसे हमने आज हाँ, यहाँ का टेक अवे आपका क्या होना चाहिए मेन, AI इज़ नॉट अ मैजिक but it's based on some mathematics, on logic। ये आपका टेक अवे होना चाहिए। तो वैसे ही आप जब ये सब समझे, आपने AI क्या है ओवरव्यू देखा, ML का ओवरव्यू देखा, डीप लर्निंग का ओवरव्यू देखा, अब इसको डीप में सीखने के लिए जैसे अभिषेक सर ने बताया, एज एन AI कंपनी हमने सोचा कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स ही क्यों बनाएं, हम ऐसे दूसरे जनरेशन को क्यों तैयार ना करें जो आने वाले फ्यूचर के लिए जो ये सब बना पाए, जो ये सब सोच पाए, है ना। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सब डाइवर्स डोमेन से हैं। कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा होगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा होगा, पर ये सब के लिए AI इज रेलेवेंट। व्हाई? बिकॉज AI इज एंटरिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो, वहाँ सब रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग आ रहा है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये जो टाइम है AI को सीखने का बेस्ट टाइम। फॉर द वर्स्ट केस हम ऐसा समझ लेते हैं कि डेविन आ गया, डेविन सबको पता चला हो कि वो एक मार्केटिंग गिमिक था, पर मान लो डेविन ट्रूली आ गया, IT कंपनी में सिर्फ डेविन्स बैठे, डेविन 1, डेविन 2, डेविन 3 डेविन्स बैठे, पर स्टिल इफ अ पर्सन नोज AI and he knows how to control things, he has a position there। तो ये जो टाइम है सबसे रेलेवेंट टाइम है AI को सीखने। क्यों? ऐसे एक टाइम आने वाला है जहाँ पे जॉब खाएगा, जो मंडेन टास्क जो होते हैं, जो रिपीटेटिव सिंपल टास्क जो कर रहे लोग, उनके जॉब्स रिप्लेस होंगे। पर अगर आपको AI आता होगा तो वहाँ पे आपका एक पोजीशन, एक रोल जरूर होगा। तो ये जो AI सीखने का जो माध्यम, एक तरीका, एक वे, एक प्लेटफॉर्म एल्गोब्रेन AI ने आपके लिए लाया। जैसे कि हम ऐसे एल्गोब्रेन AI इंस्टीट्यूट हम कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहले से हमने जो पूरा PPT को देखा, पहले हमने क्या देखा, मशीन्स को सिखाना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना। तो हमारा पहला जो कोर्स है वो है पाइथन कोर्स, बिकॉज वी यूज पाइथन फॉर AI। तो पाइथन हम पढ़ाते हैं, पाइथन के बेसिक और एडवांस बोथ वर्जन आर अवेलेबल, which is split into 4 months and 6 months। and second पाइथन के बेसिक्स और एडवांस के बाद हम मूव करते हैं ML के और मशीन लर्निंग बेसिक्स एंड मशीन लर्निंग एडवांस, दैट इज आल्सो split into 2 methods।
बेसिक्स एंड एडवांस। तो आप मशीन लर्निंग में कौन से एल्गोरिदम होते हैं, अभी सुपरवाइज लर्निंग वो सब आपने देखा, पर उसके कौन से एल्गोरिदम है, इसके बहुत सारे मैथमेटिकल बेस है। तो वो सब क्या है, वो उसमें आप बेसिक्स में सीखो। अभी आपने बेसिक्स में सारे एल्गोरिदम सीख लिया, पर आप एक कंपनी में जा रहे हो और आपको ऐसे AI रोल पे बैठाया गया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको अगर करना है तो वो जो मॉडल्स या एल्गोरिदम्स है उसको फाइन ट्यून करना आपको आना चाहिए। तो एडवांस्ड वर्जन में हम क्या करेंगे, फाइन ट्यूनिंग सिखाएंगे। नेक्स्ट जैसे कि डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग के बेसिक कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, एडवांस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑल आर 4 months 6 month कॉम्बो, 4 months बेसिक्स एंड 6 months एडवांस। अगर ये पूरा आप साथ में लेते हो, वी ऑल्सो कवर इट इन 1 year। तो ये कोर्सेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे स्टाफ मेंबर्स आप कहीं पे भी देखो तो अवेलेबल है विद एल्गोब्रेन AI बैच। आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप नाम लिखवा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपको अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। दिस इज द टाइम, दिस इज द गोल्डन टाइम टू लर्न AI। Let us not just see and wait in an awe, oh what is happening, but let us learn the crux of AI. So we invite you to AlgoBrain AI Institute, where we teach this innovative technologies. Thank you for your time. थैंक यू एवरीवन। आप लोग बहुत दूर से आए होंगे, आपने ये वर्कशॉप अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने आज यहाँ पे जो भी, होप करता हूँ कुछ तो सीख के गए होंगे आप यहाँ से, ठीक है। आपका आना यहाँ पे ज़ाया नहीं गया होगा, ठीक है। सो पीछे वहाँ पे कॉफ़ी चाय आपके लिए है, पानी भी है, दूर से आए हैं पी के जाना। एंड थैंक यू वर्कस्पेस को फॉर गिविंग दिस स्पेस। और आप सब लोग का बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग ही आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर हो। सो अगर आप लोग को हम गाइड करें तो हमको बहुत अच्छा लगता है। एंड आप अपने रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में जिसको भी इंटरेस्ट है AI सीखने के बारे में, AI बनाने के बारे में, या फिर गाइडेंस चाहिए कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं 12th के बाद क्या करना मालूम नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर में आके साइंस ले लेता है, कोई खुद से BCom में से ले लिया, फैमिली ने बोला CA बन जाओ तो कर दिया। अगर आपको पाथ गाइडेंस चाहिए तो भी हमारे यहाँ पे टीम मेंबर्स अवेलेबल है, गॉडली सर है, वंदन सर है, अभिषेक सर है, पार्थ सर भी बैठे हुए यहाँ पे, नंदिनी मैम भी है। सो आप लोग उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और मैं आपको, जैसे गॉडली सर ने बोला कि AI सीखने का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब हम लोग AI सीख रहे थे ना, तब उस टाइम पे इंडिया में कुछ नहीं था, बट जब से GPT आया है AI का बहुत बड़ा बूम आया है। सो एक करेक्ट टाइम है, आप हमारे टीम मेंबर से पूछ सकते हैं कोर्सेज के बारे में। और अभी आपको कुछ डाउट हो आपके ये वर्कशॉप को लेके या फिर करियर गाइडेंस के लिए, क्योंकि हम लोग फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स किसी से पूछ सकते हैं, आप मेरे से पूछना तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आपके लिए हाफ एन आवर 1 hour यहाँ पे ही है, आप यहाँ पे जाके चाय कॉफ़ी पी लीजिए और बात कर लीजिए एक बार हमारे टीम मेंबर से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।